हेलो एवरीवन। आज क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक लाइन सेगमेंट है। बहुत बेसिक्स डेफिनेशंस और ये टॉपिक्स हैं जो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस अभी रिवाइज करना है, फिर हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आएंगे। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जो दो पॉइंट्स के बीच में होती है। ठीक है, इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे क्योंकि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी लाइन सेगमेंट होगी अगर इसका पी और क्यू दो पॉइंट है। ओके, रे देखिए, रे क्या होती है। रे में एक पॉइंट आपका फिक्स रहता है, एक साइड इस तरीके का एरो रहेगा, इसको हम रे कहते हैं। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे ए नेम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। नॉन कोलिनियर और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं और लाइन ड्रॉ करने पर तीन पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं तो उसका नाम हो जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स, सीपी। अगर वो एक लाइन स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं तो वो हो जाएगा नॉन कोलिनियर। बहुत इजी है, डेफिनेशन आप किसी भी बुक से याद कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। एंगल्स देखिए, एक पॉइंट से जब दो डिफरेंट डायरेक्शन में आपको रे प्रोड्यूस होती हैं तो उनके बीच में जो पार्ट होता है उसको एंगल कहा जाता है, और ये एंगल के आर्म्स होते हैं। आर्म्स मतलब उसके हाथ कह सकते हो आप। दोबारा अगर डिफाइन कर दें कि किसी पॉइंट से दो रे डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच में जो पोजीशन होती है उसको हम एंगल कहते हैं। वर्टेक्स देखिए, इसको भी वर्टेक्स कहा जा सकता है, पी। ये भी आपके वर्टेक्स हैं, ए बी सी पी क्यू, ये ऑल आर वर्टेक्स। जैसे एक ट्राइंगल के अंदर तीन वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी, तो उनको वर्टेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स, जानना जरूरी है। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल किस तरीके से होते हैं, मैं डायरेक्टली बेसिकली आपको नेम से ही समझा देता हूं। एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े होते हैं। ठीक है, 0 से 90 के बीच में कहा जाए तो इस पोर्शन में जितने भी एंगल्स आएंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। उसके बाद सेकंड आता है हमारा राइट एंगल्स। राइट एंगल्स ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बस इतना समझाऊंगा मैं आपको। और इसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, किसी भी दो रे के बीच में एंगल इस तरीके से होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, राइट एंगल के बाद होता है ऑब्स्ट्यूज एंगल। ऑब्स्ट्यूज एंगल, ऑब्स्ट्यूज एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होती है और 180 डिग्री से छोटी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब वो अगर ड्रॉ किए जाएं तो ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, इस रीजन में आएंगे सारे। ठीक है, ऑब्स्ट्यूज एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल को सीधा सीधा आप याद कर सकते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिसके लिए मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ये 180 डिग्री है। ओके, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल देखिए, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है और 270 डिग्री या कहें आप 360 डिग्री से छोटा रहता है। ठीक है, उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए बहुत इजी है, जब हमारे दो एंगल का सम x प्लस वाई का सम 90 डिग्री हो जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। सिंपल सा मेथड है। और वही दो एंगल का सम अगर सप्लीमेंट्री दे रखा है तो सम होगा 180 डिग्री। बेसिकली बस इतना ही याद रखना है, सप्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल का सम 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल का सम 90 डिग्री। एडजेसेंट एंगल के अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, अगर आपको किसी भी लाइन पर दो एंगल दे रखे हैं, देखिए एक आपका एंगल ये वाला है, एक आपका एंगल ये वाला है, तो देखिए ये दोनों एंगल एक दूसरे के पड़ोसी या नेबरिंग एंगल हो गए। ठीक है, नेबरिंग एंगल्स को कहा जाता है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं और एक रो यहाँ रे आ जाएगी आपकी यहाँ पे, तो ये और ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ओके, ये न्यूमेरिकल्स करने में ये चीज़ें काम आएंगी आपके। लीनियर पेयर्स में एडजेसेंट एंगल का अप्लाई होता है। देखिए किस तरीके से होता है। देखिए जैसे दो आपको एंगल्स दे रखे हैं, एक एंगल ये है, इसको मैं P मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ Q, तो एंगल P प्लस एंगल Q विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एक तो एडजेसेंट एंगल है, नेबरिंग एंगल है, दूसरा ये स्ट्रेट लाइन पे है, तो इनको लिखा जाएगा लीनियर पेयर। इसका मतलब लीनियर पेयर वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है जो स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हमारा टॉपिक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में जब दो स्ट्रेट लाइंस
दो स्ट्रेट लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, तो उनके अपोजिट वाले एंगल, जैसे ये और ये वाला पोर्शन विल बी इक्वल टू ये। अगर मैं इसको P मानता हूँ, ये Q हो जाएगा, ये R है तो S हो जाएगा। एंगल P आपका इक्वल होगा एंगल Q के, और एंगल R आपका इक्वल हो जाएगा एंगल S के। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें जो क्वेश्चन डिस्कस करना है लाइंस और एंगल से रिलेटेड, वो ये क्वेश्चन है। हमें एंगल POY 90 दे रखा है, A और B का रेशियो, A और B का रेशियो 2:3 दे रखा है, C निकालना है। ये देखिए ये C है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं किस तरीके से कर पाएंगे। देखिए अगर हम जानते हैं एंगल POY प्लस एंगल POX दोनों ही का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो लीनियर पेयर के लिए हम एंगल POX की वैल्यू निकालें, वो हो जाएगी 180 माइनस 90, और वो इक्वल आएगी 90 डिग्री के। POX में हम लिख सकते हैं A प्लस B, क्योंकि दो एंगल दे रखे हैं हमारे पास, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A का जो रेशियो है वो 2 है, तो हम उसको 2x मान लेते हैं, और एंगल B को हम 3x मान लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 90। आप x की वैल्यू निकालिए, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 90/5। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 18। अब देखिए 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 18, जो होगा 36 डिग्री, ठीक है। 3x की वैल्यू होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 18, दैट विल बी इक्वल टू 54 डिग्री। हमारे पास दोनों ही x और की वैल्यू आ गई। इससे हमने 2x और 3x वैल्यू निकाल ली। जो है 2x की वैल्यू है हमारी A एंड 3x है हमारा एंगल B। अब आप नोटिस कीजिए M और N एक स्ट्रेट लाइन है। M और N अगर स्ट्रेट लाइन है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एंगल B प्लस एंगल C इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है। एंगल B ऑलरेडी आपको दे रखा है 54 डिग्री, तो आप ये देखिए एंगल C की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। एंगल C की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 54। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री, ठीक है। आपके पास C आ गया, B आ गया, A आ गया।